इतने विकसित समय में जब विज्ञान का विकास इतना ज़्यादा हो और तब लोग भूत प्रेत से डरते हों या ये मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, आश्चर्य तो होता ही है। इस चैनल पर आपने इससे पहले मेरे और भी कई वीडियो आपने देखा है जिसमें हमने भूत प्रेत पर बहुत विस्तृत चर्चा की है। उन्हीं विषयों पर, उन्हीं चर्चाओं में कुछ लोगों का विचार आया था कि भूत प्रेत तो होते ही होते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए और आपको पता नहीं। आप में अगर हिम्मत है तो आप या तो मरघट जाके दिखाइए या हमारे पास आइए। हम चैलेंज करते हैं कि हम आपको भूत का दर्शन ज़रूर कराएंगे। तो जिन लोगों ने इस तरह के विचार रखे हैं उन्होंने अपना पता तो नहीं दिया, लेकिन मैं पता दे रहा हूं और आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप यहाँ आइए। यहाँ भी पास में मरघट है, मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। इस तरफ बिल्कुल सुनसान नदी किनारा बहुत लंबा चौड़ा मरघट है जहाँ पूरे क्षेत्र के लोग यहीं पर आते हैं शवदाह के लिए। और अभी जहाँ मैं बैठा हूँ ये भी पूरा एकांत समझिए मरघट ही है। यहाँ अभी आपको कोई नहीं मिलेगा कुछ जानवरों के अलावा। पीछे शायद अभी नहीं दिखेगा, बहुत विशाल चोटी है, इतने अंधेरे में शायद ना दिख पाए। और अभी हम जो हैं ये भी पहाड़ी है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पधारिए। सदगुरु कबीर साधना मंदिर, गिद्धेश्वर धाम, बड़ी बाग गांव है यहाँ पास में, और खैरा प्रखंड, जिला जमुई, बिहार। आइए और हमें दिखाइए। चूँकि अच्छा होगा अगर एक आध भूत मिल जाएगा तो कम से कम यहाँ साथ में रहेगा। अभी तक हमें तो नहीं मिला, मैं एक दो बार गया भी हूँ खोजने, कोई मिला ही नहीं। मुर्दे तो बहुत वहाँ हैं, सब जल गए, राख बन गए, कुछ की हड्डियाँ दिखी, पर कोई भूत नहीं दिखा। तो आप अगर हमें दिखा दें, बता दें तो हम एक दो को यहाँ रखें सेवा में। तो खैर यथार्थ पर आएँ तो सत्य बात यह है कि भूत सच में नहीं होता। भूत मन का ही माना हुआ भ्रम है जो मन में उपजता है और उसी से आदमी उस भ्रम में पड़ करके भयभीत होता है। और जब भय मन में समा जाता है तो एक अलग अलग प्रतिबिंब आदमी को दिखने लगता है। जो रील हमारे भीतर चलता है, जो विचार हमारे भीतर चलता है, जो चित्र, जो छवि हमारे भीतर कल्पनाओं में चलता है, कभी कभी वो छवियां हम बाहर प्रतीत करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं और फिर उसी से भयभीत होने लगते हैं। यथार्थ में भूत प्रेत होता नहीं है। जो लोग ये मानते हैं कि होता ही होता है, आपको पता नहीं है, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप विचार करिए। किसी ने कह दिया मान लिए, या कहीं कुछ भ्रम हो गया मान लिए। भ्रम का मतलब ही है जो नहीं है और उसमें होने का प्रतीति हो। रस्सी आप देखते हैं, अंधेरा है, आपको लगता है सांप है, यथार्थ में सांप नहीं है। और अगर आपने उसकी जांच नहीं की तो आपके मन में बना रहेगा कि हमने सांप को देखा था। इसी तरह कहीं सूखी लकड़ियों को आपने देख लिया खड़ा हुआ, आपको लगा ये आदमी खड़ा है और आप भयभीत हो गए, कोई भूत होगा। ऐसी बहुत सी चीज़ों में है जो भ्रम हो जाता है और लगता है कि हाँ ये मैंने वो देखा, जो नहीं है वो चीज़ की कल्पना आप कर लेते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं ये भ्रम भूत सकल जग खाया। ये भ्रम का जो भूत है ये सभी संसार के लोगों को खा रहा है। और जिन जिन पूजा ते जड़ाया, और इस भ्रम के भूत को जो पूजता है वही इसमें प्रभावित होता है, वही इसमें पीड़ित होता है। इसलिए भ्रम के भूत से मुक्त हो जाइए, भय से मुक्त हो जाइए। आदमी ही जिंदा भूत बन करके दूसरों को सता रहा है, मरने के बाद भूत कैसे होगा? अब विचारिए ये शरीर क्या है। इसको कहते हैं ना, क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच रचितिया अधम शरीरा, कि मिट्टी पानी आग हवा आकाश से यह शरीर निर्मित हुआ। विचारने वाली बात यह है कि आत्मा जब तक इसमें है ये जिंदा है। जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ती है ये शरीर मुर्दा हो जाता है। फिर इस शरीर को हम जीवन नहीं कहेंगे। आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, मुख भी है, हाथ भी है, त्वचा भी है, सब कुछ सही है। आत्मा निकल गई, शरीर मुर्दा हो गया। फिर कितना भी प्यारा रिश्ता रहा हो, पिता का, पुत्र का, भाई का, पत्नी का, मित्र का, बहन का, भाभी का, कितना भी प्यारा रहा हो, जैसे ही शरीर से आत्मा निकलती है घर से शरीर को बाहर कर देते हैं।
जिस घर को उन्होंने बनाया, जिस घर के लिए मेहनत किया, आज उस घर में अब उसको हम नहीं रख रहे, क्योंकि आत्मा निकल गई, शरीर अब लाश है और लाश को कोई घर में रखना नहीं चाहता, उसको मरघट ले जाके रोते रोते जला देता है। तो शरीर तो पंच तत्वों से बना हुआ है और आत्मा निकल गई। हमारे शास्त्रों के अनुसार आत्मा जब शरीर से बाहर निकलती है तो भटकती नहीं है, वो कहीं जाकर के रुकती भी नहीं है। आत्मा दो अवस्थाओं के साथ ही रह सकती है, या तो शरीर में या मुक्त होकर। बिना मुक्ति के शरीर के बाहर नहीं रह सकती है, बिना मोक्ष पाए आत्मा शरीर के बाहर नहीं रह सकती है। जब साधना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम अपने कर्म, संस्कार, वासनाओं को मिटा देते हैं, तब यह आत्मा स्वरूप में लीन हो जाता है, मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। तब यह शरीर से, मन से, बुद्धि से, संसार से सबसे परे हो जाता है। फिर यह किसी भी जड़ तत्वों में, किसी भी मायावी पदार्थों में फिर ये नहीं आता, फिर उससे परे हो जाता है। लेकिन मुक्त नहीं हुआ है तब यह शरीर छोड़ते ही दूसरे शरीर में जाता है। और ऐसा नहीं है कि शरीर से निकलने के बाद इसकी गति तय होती है। शरीर में रहते रहते आत्मा की सारी गति तय हो जाती है संस्कारों के द्वारा कि यह किस शरीर में जाएगा, कहाँ जाएगा। तो जैसे ही एक शरीर को आत्मा छोड़ती है, दूसरे शरीर में, दूसरे गर्भ में प्रवेश कर जाती है। जैसे आदमी नहा के आता है, कपड़े बदलता है, तो जब कपड़े बदलता है तो ऐसा नहीं करता कि जो गीला कपड़ा है उसको खोल दिया और फिर 2-4 घंटा ऐसे नंगा घूमते रहा, तब जाके सूखे कपड़े पहनता है। या फिर नए कपड़े पहनना है, पुराने को छोड़ना है, तो पुराना छोड़ दिया और नया पहनने से पहले 2-4 घंटा नंगा घूम लिया, ऐसा नहीं है। सूखे कपड़े को पहले लपेट लेता है, तब गीले कपड़े को छोड़ता है, अर्थात गैप नहीं करता है। इसी तरह शरीर से आत्मा निकलती है तो कहीं गैप नहीं है, तुरंत दूसरे गर्भ में प्रवेश कर जाती है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे गर्भ में, दूसरे शरीर के लिए प्रवेश करती है, तो आत्मा तो दूसरे गर्भ में चली गई, वो तो भूत बन नहीं सकती। और जो शरीर रहा, जो आत्मा के बिना निर्जीव है, कुछ नहीं कर सकता, ये भूत बनेगा कैसे? इसमें तो चेतना ही नहीं। जिसके वजह से आंखें देखती थी वो चेतना है नहीं, वो आत्मा है नहीं। जिसके वजह से पैर चलते थे वो आत्मा है नहीं। तो शरीर से आत्मा निकल गई, ये शरीर मुर्दा हो गया और ऊपर से इसको जला दिया गया या गाड़ दिया गया, तो मिट्टी मिट्टी में मिल गया, सारे तत्व पानी पानी में, आग आग में, हवा हवा में मिल गया। तो फिर वो कौन सा चीज़ है जो भूत बन गया? ज़रा विचारिए। भ्रम के भूत में पड़ करके आदमी बहुत बेतहाशा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और अच्छे अच्छे लोग इस हथकंडे में शामिल होते हैं और वो गर्वपूर्वक, अधिकारपूर्वक कहते हैं कि आप लोग को कुछ भी पता नहीं, भूत होता है, हमने देखा है, हमने देखा है, हमने जांचा है, हमने बात किया है और हम आपको भी दिखाएंगे। पर ये सोचते नहीं कि भूत बना क्या। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है वो भूत बनता है। अब सोचिए, अकारण इस सृष्टि में कुछ भी नहीं होता। आप और हम सोचते हैं कि कोई 10 साल में गुजर गया तो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ, 15 साल में अचानक गुजर गया तो अकाल मृत्यु, या 20 साल में, मतलब जवानी में मर गया, बचपना में मर गया, गर्भे में मर गया। अकाल मृत्यु कुछ नहीं होता है, मृत्यु सदैव सकाल होती है। सबके जन्म के साथ ही मृत्यु का संयोग शुरू हो जाता है। कब किसकी कितनी आयु है ये कोई नहीं जानता, अगला पल किसके जीवन में क्या घटित होगा कोई नहीं जानता, किस बहाने किसकी मृत्यु हो जाएगी, कौन सी असावधानी से किसको मौत आ जाएगी कोई नहीं जानता। और जिसकी मृत्यु हो गई वो आत्मा भी भटकती नहीं है, अपने कर्मों के अनुसार तुरंत नए गर्भ में प्रवेश कर जाती है। तो हमारे और आपके दृष्टि से भले ही लग रहा है कि वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, अर्थात अभी उसका समय नहीं था, अभी जवानी थी, बचपना थी, अभी बुढ़ापा नहीं आई थी। लेकिन मृत्यु के लिए कुछ मायने नहीं रखता, जिसका समय हुआ वो किसी न किसी बहाने गुजर जाता है। तो अकाल मृत्यु का भी कोई सवाल नहीं है, मृत्यु सदैव समय पर होती है।
और होने के बाद आत्मा दूसरे गर्भ में प्रवेश कर जाता है और शरीर मुर्दा हो गया, उसको जला दिया, गाड़ दिया। तो बचा क्या? जो भूत बना। तो भ्रम का भूत इतना भयंकर है कि आदमी दौड़े चले जा रहा है, परेशान होते चले जा रहा है। बहुत से जगह लोग इतना भयभीत हो जाते हैं, बीमारी कुछ नहीं होती है, डॉक्टर के यहाँ ले गए, जांच किया, कोई बीमारी नहीं। तो बीमारी क्या है? मन में भ्रम है, मन में भय है। भय किस चीज़ का? भूत का, कि भूत पकड़ लिया है। कुछ लोगों ने मन में बैठा दिया है कि भूत पकड़ लिया, और भूत की परिकल्पना क्या की गई? वो पकड़ता है, मारता है, पटकता है। भयंकर एक रूप दिया गया भूत का, एक डरावना सा रूप कि आदमी भयभीत हो। तो एक तो उसके मन में ये भय डाला गया, और जिसको पकड़ा वो इतना भयभीत हो गया कि अब बीमारी नहीं है फिर भी वो परेशान हो रहा है। तो जब हम एक भयंकर छवि की कल्पना कर लेते हैं भूत के रूप में, पिशाच के रूप में, तो वो सारी छवियां हमारे मन के द्वारा शरीर को प्रभावित करती है। फिर बिना बीमारी के भी शरीर परेशान होता रहता है, शरीर पीड़ित होते रहता है और हमें पता नहीं चलता। फिर हम परेशान होते हैं कि कुछ तो है जो हमें पकड़ लिया, और पकड़ा कुछ नहीं बाहर से, मन का भय ही हमें पकड़ रखा है, मन का भ्रम ही हमें पकड़ रखा है, जिस वजह से आदमी परेशान हो रहा है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि ये भ्रमभूत सकल जग खाया। आप उसको हिम्मत दे दीजिए कि कुछ नहीं है, कोई भूत नहीं, कोई भय नहीं। आप संकल्प कर लो, कुछ नहीं है, तुम्हारा भूत हमने ठीक कर दिया। जैसे ही मन में उसके हिम्मत आया, भय मिटा, सारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये जो भय का वातावरण भूत के भ्रम के नाम पर पैदा हुआ, ये हमारे लिए खतरनाक है। समाज में आज के समय में, कम से कम जब विकास का युग है, विज्ञान इतना विकसित हो चुका है, ये भ्रम नहीं होना चाहिए। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, अपने आप को शिक्षित मानने वाले लोग भी भय से मुक्त नहीं हो पाते। वो स्कूल में पढ़ाते हैं, शरीर के बारे में, विज्ञान के बारे में, सब का पार्ट पार्ट पढ़ाते हैं, खंड खंड करके पढ़ाते हैं, लेकिन जब घर आते हैं, कहीं अकेला जाना होता है, रात का समय है, तो भूत मान करके डर जाते हैं, बच्चों को भी डराते हैं। तो ऐसे लोग भय से अभी भी पीड़ित हैं और मानते हैं कि भूत होते हैं, लेकिन भूत नहीं होते। कहीं भी किसी शास्त्र में जो लोग अगर कहीं पढ़ लिया है तो वो सब मान्यता मात्र है। भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि पितरों को पूजने वाला पितर को प्राप्त होता है, भूत को पूजने वाला भूत को प्राप्त होता है। तो इनकी क्या पूजा करना, इसको क्या मानना? जो गुजर गया वो चला गया, वो निकल गया। बीता हुआ समय को, बीता हुआ काल को भूत कहते हैं। प्रेत मतलब जो चला गया, भूत मतलब जो बीत गया। तो जो चला ही गया वो भूत ही है। अब भूत से डरना क्या? शरीर चला गया, अब उसको हम कहते हैं ना कि भूतपूर्व, जिसका जो वर्तमान में जो पद नहीं है वो आदमी उससे हट गया तो उसको भूत बोल देते हैं, भूतपूर्व बोल देते हैं। लेकिन ये चीज़ें इतनी ज़्यादा भयावह रूप में पेश की गई कि आदमी ने भूत का भ्रम ही मान लिया। तो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। और जो लोग अभी भी इस मान्यता में जकड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि आप आ कर के यहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं और हमें दिखा भी सकते हैं। और अगर आप दिखा दिए, दो चार भूत का दर्शन हो गया, तो कम से कम हम भी यहाँ रखेंगे, कुछ तो सेवा होगी। तो आप सबसे निवेदन है, इस भ्रम से बाहर निकलिए, इस भ्रम के जाल को तोड़िए और ये टूटेगा यथार्थ ज्ञान से, सत्य ज्ञान से, सच्चा बोध से। तो इन सब से मुक्त होइए। भूत प्रेत के चक्कर में पड़ कर के समय बर्बाद मत करिए, स्वास्थ्य बर्बाद मत करिए। ये जीवन इसलिए नहीं मिला कि इन भ्रमों में जिएं, इन व्यर्थ की चीज़ों में जिएं, यथार्थ में जिएं, प्रेम में जिएं, सत्य में जिएं। जिस हेतु से ये शरीर मिला है वो कार्य करते हुए जिएं और भवसागर से पार हो जाएं। बस।